बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी मशहूर शनवारी बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। ये शनवारी कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है, फुल गाइड करूंगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे इस तरीके भारे थल्ले वाली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप घी। ये जो शनवारी कढ़ाई बनती है ये घी में रेस्टोरेंट में बनाते हैं, तो इसलिए इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। ताज़ी मैंने कूट के ऐड की है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो चलें जी, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बीफ। 1 किलो बीफ है और ये एक मैंने हड्डी भी इसमें यूज़ की है, ये 1 किलो के अलावा है। और बाकी 1 किलो मिक्स बीफ है और इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका अच्छी तरह कलर चेंज नहीं हो जाता। और जो लहसुन अदरक इसमें ऐड किया है उसके साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। बहुत ही मज़े की ये शिनवारी कढ़ाई बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह फ्राई कर लिया है बीफ को। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 500 ग्राम 2 हिस्सों में कटे हुए लाल टमाटर। इसमें प्याज वगैरह नहीं यूज़ होते। ये शिनवारी कढ़ाई होगी, चरसी कढ़ाई होगी या चोलस्तानी हो गई, ये जो इस तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं इसमें प्याज नहीं ऐड होते। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं। तो टमाटर हमारे माशाल्लाह नरम हो चुके हैं और इसके जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे। तो सारे छिलके इस तरह मैं रिमूव कर लूँगा। तो अब हम इसको स्पैचुले की मदद से इसको इस तरीके मैश कर लेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी हो अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो ये जो कढ़ाई है ये मेरा कुकर है, ये ऊपर से इसको कवर भी हो जाता है और जो प्रेशर वाला सिस्टम है वो भी इसमें है। तो मैं बगैर कुकर के बनाऊंगा, यानी इसको प्रेशर नहीं दूंगा। तो चलें जी, अच्छी तरह टमाटरों को मैच कर लिया है ये देखें व्यूअर। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 गिलास पानी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट प्रेशर लेगा। तो मैं बना रहा हूँ बगैर प्रेशर के, तो मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको पकाऊंगा। तो बीफ हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और बीफ हमारा अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। तो ये देखें व्यूअर, तो अब हमने इसका जो पानी खड़ा है ये खुश्क करना है। ये देखें व्यूअर, बीफ बिल्कुल अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। तो चलें जी, माशाल्लाह पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है और ये जो हड्डी है वो हम निकाल देंगे, साइड पे कर देते हैं। जो इसका काम था वो ख़त्म हो चुका है और अब हम अगला काम कर लेते हैं।
अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह भून लेंगे इन 3 मसालों को। नमक या मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इन मसालों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर खट्टी होगी तो ये फट जाएगी। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है दही का ख़त्म नहीं हो जाता और इसका जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो अच्छी तरह दही का कच्चापन ख़त्म कर लिया है। ये देखें मेरे माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बीफ शनवारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई माशाल्लाह। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ताज़ी कुटी हुई दरदरी सी काली मिर्च 1 टीस्पून। ना तो आपने ये पहले यूज़ करनी है, ना आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अगर पहले इसमें ऐड कर देंगे तो ये फिर भी काली हो जाएगी इसका कलर। अगर आप इसमें पाउडर ऐड करेंगे एंड पे फिर भी ये कलर चेंज कर जाएगी। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है लंबाई में कटी हुई। तो शनवारी कढ़ाई माशाल्लाह हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ शनवारी कढ़ाई माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ़ फ़याज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।